ये पश्यति तस् पंडिता। ये पश्यति तस् पंडिता, इसका अनुवाद। चल, ये संस्कृत तो नहीं बोल सकता, इसका अनुवाद सुनो। मातवत परदारेषु, पराई स्त्री को माता की दृष्टि से देखना चाहिए। पद्रव्येषु लोष्टवत्, पराये धन को मिट्टी के समान समझना चाहिए। किसी का स्वर्ण भी यदि मार्ग में पड़ा है तो उसके ऊपर कुदृष्टि मत डालो। पद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु, पराई आत्मा को अपनी आत्मा समझो, किसी को कष्ट मत पहुंचा। ये पश्यति तस् पंडिता। अच्छा, हम समझ रहे थे कि शंका जाओ, बात वाली शंका है। शंका ये है, आपने कहा पराई स्त्री को माता बहन समझो, तो ठीक बात। अपनी से छोटी को पुत्री की नजर से देखो, समझना चाहिए। अपनी से बराबर की को बहन की दृष्टि से देखो, देखना चाहिए। अपनी से बड़ी को माता की दृष्टि से देखो, देखनी चाहिए। शादी क्या आपसे करेंगे, सबको माता बहन समझो। अरे मूर्ख, जिससे शादी हो जाएगी फिर वो तो पत्नी हो गई। चलो उससे पहले की बात है। चलो ठीक है, अभी मेरा विवाह हुआ नहीं है। अच्छा, अगर हो जाता है तो और मैं अपनी पत्नी को लेकर के आपकी पाठशाला में आता हूँ। अच्छा, यदि आप मेरी पत्नी को बहन की दृष्टि से देखोगे तो हम तुम्हारे जीजा बन गए, माता की दृष्टि से देखोगे तो पिताजी बन गए, और पुत्री की दृष्टि से देखोगे तो तुम्हारे दामाद बन गए। तुम्हारी पत्नी हमारी माता कैसे हो सकती है? नहीं, माता की दृष्टि से नहीं, तुम हमारे क्या हो? शिष्य। गुरु शिष्य का जो संबंध होता है वो पिता पुत्र के समान होता है। तो तुम हमारे पुत्र हुए, तुम्हारी जो स्त्री है वो हमारी पुत्र वधू हुई है। और जब पुत्र वधू हुई तो वो माता कैसे हो गई या बहन कैसे हो गई है? आज के बाद ध्यान रखना। हाँ चलो ठीक है। हाँ। ये भी छोड़ो, आपने कहा कि पराये धन को मिट्टी समझकर छोड़ देना चाहिए। हाँ, समझना चाहिए। मैं प्रतिदिन हलवाई की दुकान पे जाता हूँ। अच्छा, वहाँ से 100 ग्राम जलेबी लेता हूँ। तो वो बाप का बेटा पैसा क्यों लेता है? देना चाहिए। तो पैसा देता नहीं उसे ना बेटा, उसने मेहनत की है, अपना समय निकाल करके उसको तैयार किया है, तो देना चाहिए पैसा। मैंने उसको मिट्टी समझ के खाया है। तो मिट्टी क्यों नहीं खाता? जलेबी को खाया ना मिट्टी समझ। बैठो, सभी विद्यार्थी अपना जानते हैं, ऐसे नहीं है, शुद्ध बोल रहे हो बेटा। शुद्ध आप करो। शुद्ध ऐसे है, चित्रकूट के घाट पे हाँ, वही भैंसन की भीड़, भैंसन ने गोबर करो रिपट पड़े रघुवीर। शुद्ध बोल रहा है। शुद्ध ऐसे, बैठ जाओ। सर्वप्रथम विद्यार्थी को अपने लक्षण याद रखने हैं। सने चर्चा केस ध्यानम, विद्यार्थी को सुबह सुबह जगते ही अपने बालों की सेटिंग देखनी चाहिए, बाल खराब तो नहीं है। सने चर्चा केस ध्यानम दिनों में विद्या तथी बचे, खूब दिन भर सोए, ज्यादा हारी ब्राह्मणकारी, दिन को सोए और रात को खूब चाट पकौड़ी खाए। और ये आजकल ये देखे कि आजकल सिनेमा में कौन सी फिल्म आने वाली है। हाँ, चाटाहारी ब्राह्मणकारी विद्यार्थी पंच लक्षणम, ये है। तो जो विद्यार्थी इन लक्षणों को याद रखेगा वो 0/0 ही आएगा। वैसे भी पास नहीं हो रहे। सदा भवानी दायिनी, सन्मुख रहित गणेश, 5 देव। हाँ, ऐसे नहीं है, कैसे थे सदा भवानी दाल में। अच्छा, हाँ, हाथ में घुसे गणेश, 5 रोट रक्षा करे जिनसे भर जाए पेट, दिया बुझलाल टहन की जय। अरे ऐसे नहीं है, बैठ जाओ। सगुने तुमको जो पाठ दिया था तुम सुनाओ अपना पाठ। आपने जो पाठ दिया था घोटने के लिए खूब घोटा, सिलबट्टे पे रखते,
चीनी मिलाई अदल बदल करके पी गया। पी गया? पीने के लिए नहीं बोला था, उसे घोटने के लिए नहीं बोला था। तो मैंने कहा था ऐसे घोटना, इसका मनन करना, याद करना, और तू घोट करके पी गया। अरे फिर भी याद हो गया। याद हुआ है? हाँ सुनाओ। सुधा सुदंतम चूसंतम लटकंतम ना खबंतम, लटकंतम खबंतम तो रिगड़ंतम ना करंतम, रिगड़ंतम करंतम तो बिच्छू करंतम। ये क्या है? ये संस कीचड़ है। संस कीचड़? गलत। समझ में नहीं आई बेटा, इसका अर्थ करके बताओ। भावार्थ करके। हाँ। गुरुजी की इधर थे। क्या? गुरुजी की इधर थे। ये कहो दो गीदड़ थे। गुरुजी गुरुजी क्यों? दो गीदड़ थे। दो गीदड़ थे गुरुजी। वो दोनों मित्र थे, प्रतिदिन गन्ने के खेत में गन्ना चूसने के लिए जाया करते थे। एक दिन क्या हुआ, दोनों मित्र सो रहे थे, अचानक एक मित्र की आंख खुली और वो गन्ने के खेत में जा पहुंचा। अच्छा। हाँ, जैसे ही गन्ना चूस रहा था तो गन्ने की जो जड़ होती है वो बड़ी मिठास होती है। उस गन्ने के पेड़ पर कड़वी तोरई की एक बेल छाई हुई थी और उसमें लगा हुआ था एक कड़वी तोरई का फल। उसने उस जड़ को छोड़ दिया। मन में विचार आया, जब इसकी जड़ में इतना मिठास है, ये जो कड़वी तोरई का फल लटका हुआ है इसमें कितना मिठास होगा। तो उसने जड़ को छोड़ दिया और उस कड़वी तोरई को खा लिया। उसका मुंह कड़वा हो गया। अब वो वहां से भागता 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 जा रहा था। हाँ, तो उसने जो खेत होता है, खेत की जो मैल होती है डोर, अपना मुंह उस पर रगड़ दिया। वहां बैठे थे डॉक्टर बिच्छू राम जी, उन्होंने अपना इंजेक्शन फिट कर दिया। अब और ज्यादा जलन होने लगी। अब वो वहां से जा रहा था भागता 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 भाग गया। सामने से उसका मित्र आ रहा था। उसने पूछा कहाँ जा रहे हो? वो बोला तुम कहाँ जा रहे हो? वो बोला मैं गन्ना चूसने के लिए जा रहा हूँ। वो बोला मैं चूस कर आ रहा हूँ। वो बोला सुनो, सुधा सुगंधम चूसंतम, जो प्रतिदिन चूसते हैं उसी को चूसना। सुधा सुगंधम चूसंतम लटकंतम ना खबंतम, जो लटकने वाली चीज है उसको मत खाना। यदि भूल से खा भी लो, लटकंतम खबंतम तो रिगड़ंतम ना करंतम, यदि खा भी लो तो अपना मुंह जमीन पर मत रगड़ना। रिगड़ंतम करंतम तो बिच्छू करंतम, जब रगड़ दोगे तो बेटा इंजेक्शन लग जाएगा। बहुत अध्ययन किया है तुमने। और सुनाओ कुछ बात। ये भी अब यही है, सबने निज निज पाठ सुनायो हाजरी भर और बटु कुसुदामा ने पाठ भुलायो। सुनाओ सुदामा, अपना पाठ सुनाओ बेटा। गुरु विष्णु गुरुदेवो। सुनाओ सुनाओ। हे गुरुदेव, मैं अपने पाठ को भूल गया। चुप कर सुदामा, क्या हो रहा है तेरी बुद्धि को? पाठ को भूल गया? ब्राह्मण बालक होकर के तुझे विद्या अध्ययन करने में तेरी रुचि नहीं है, ध्यान नहीं देता है पढ़ने में। सुदामा, तुझे ध्यान देना चाहिए। तेरा ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है और ब्राह्मण जो होता है सभी वर्णों का गुरु होता है। यदि और किसी जाति का बालक यदि मूर्ख रहता है तो वो अपने परिवार तक सीमित है, अपने गांव तक सीमित है। लेकिन ब्राह्मण का बालक यदि मूर्ख रहता है तो पूरी समाज, पूरी दुनिया के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। लोग नाना प्रकार की शंका लेकर के आएंगे, किसके पास? ब्राह्मण के पास में। और यदि ब्राह्मण मूर्ख होगा तो क्या निवारण करेगा उनकी शंकाओं का? मूर्ख ध्वजन सो जग की हानि। जब तक तुझे दंड नहीं मिलेगा तब तक तेरी मति ठिकाने पर नहीं आएगी। तेरे लिए यही दंड है, बन के लिए जाओ और वहां से सूखी सूखी समझा लेकर के आओ। बैठो। आज को भूल गए। सुदामा, कृष्ण अपना पाठ सुनाओ बेटा। चार वेद कंठ सोई कहूँ तो हुई रसभंग। पाठशाला से आए तो गुरुजी को नोच के आना। कहाँ से नोच? नोचने के लिए नहीं कहा,
इतने मोटे ताजों क्या फर्क पड़ेगा? नोचने के लिए नहीं बोला हूँ। तो तुम्हारी माता जी ने कहा होगा गुरु जी को नोत आना, निमंत्रण दे आना। गुरु जी को? हाँ गुरुदेव को? हाँ गुरु जी को। हाँ गुरु जी को हाँ निमंत्रण नौत आने का मतलब निमंत्रण। हाँ नौत के। मम्मी ने मामा के लिए खीर बनाई थी। अच्छा मामा जी आए थे। हाँ अच्छा। और ठंडी करने के लिए थाली में रख दिया और मामा से बातचीत करने लग गई। कुत्ता आ गया, जूता करके चला गया। मम्मी ने कहा गुरु जी को खिला देना, ब्राह्मण है, ब्राह्मण के पेट में अग्नि होती है, सब स्वाहा हो जाएगा। बेटा उसे सब घर के मिलकर के खा लेना, अमर हो जाओगे, कुत्ते की जिह्वा में अमृत होगा। नहीं पर अमर होके क्या करेंगे? अब वैसे भी प्रदूषण बहुत है पृथ्वी पर। और इसी तरह कारी कारी बदरा सुदामा भैया रही और कारी कारी बदरा सुदामा भैया रही। कोई मंदी हाँ कोई मंदी चलते हुआ कारी कारी बदरा सुनाम